हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससीडी प्रोग्राम के बारे में। अगर आप इग्नू से बीएससीडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, जैसे बीएससीडी कोर्स क्या है, आपके पास में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, फीस क्या रहेगी, मीडियम सब्जेक्ट कौन से होंगे, एडमिशन कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर रहेगा और एग्जामिनेशन असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल कैसे और कब होते हैं। आज की स्पीड में कंप्लीट डिटेल में मिलने वाली है सभी इन्फॉर्मेशन, सो वीडियो का एंड तक जरूर से देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए फ्रेंड, बात करते हैं बीएससीडी प्रोग्राम के बारे में। संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ में साझा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सवाल उठता है कि बीएससीडी प्रोग्राम है क्या। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बीएससीडी जनरल की, जो कि आपका ऑनर्स प्रोग्राम नहीं है। इससे आपको क्लियर आउट हो जाता है। अब देखिए, ऑनर्स और जनरल में डिफरेंस, जो मेनली डिफरेंस है वो ये रहता है कि ऑनर्स में आपके पास में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, लेकिन जनरल डिग्री प्रोग्राम में आपके पास में 3 कोर कोर्सेज होते हैं, बाकी के 2 आपके एडिशनल कोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ यही है जो मेजर डिफरेंस आप देखने को मिलता है, बिकॉज ऑनर्स में आप एक पर्टिकुलर कोर्स पे मास्टरी हासिल करते हैं, उसे डिटेल में पढ़ते हैं। वहीं जनरल डिग्री में आपको उसकी अवेयरनेस दी जाती है, उस कोर्स को आपका ये ओवरव्यू के रूप में आपको पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जाता। मतलब ऑनर्स में ये डिफरेंस रहता है। बाकी कोर्सेज में अगर हम बात करें ज़्यादा और बड़ा अंतर तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे एक और सवाल जो आपका रह सकता है कि क्या ऑनर्स की डिग्री और जनरल डिग्री में कोई बहुत बड़ा अंतर है, तो इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। आप अप्लाई कर पाएंगे मास्टर डिग्री के लिए, अगर आप किसी एक मेजर सब्जेक्ट में चाहते हैं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप बीएससी जनरल की, आपके पास फिजिक्स है, मैथ्स है, आप चाहते हैं मास्टर डिग्री करना फिजिक्स से, आप ऑप्ट कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। समझ लो, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे समझते हैं इसे डिटेल में कि इग्नू के अंदर अगर आप बीएससी कर रहे हो तो क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्या फीस रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। पहले तो हम इन्हीं पर बात कर लेते हैं कि फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। मेजरली इग्नू की बात करें तो इग्नू आपको ये पर्टिकुलर कोर्सेज, जो कि 7 कोर्सेज हैं बीएससी में, वो आपको प्रोवाइड करता है। इनमें से आपके 3 कोर्सेज आपको सिलेक्ट कर देते हैं जो मेजर यानी कोर कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर इग्नू में समझने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे कोई भी 3 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, या आप सिलेक्ट कर लीजिए ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो भी आपको 3 इनमें से सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, मेजर बात ये है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितने % नंबर चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे तो 12th पास यहाँ पे होने कंपलसरी है, या फिर इक्विवेलेंट हो तब भी चल जाएंगे। बात करें मार्क्स की, मार्क्स इंपॉर्टेंट है तो ऐसा नहीं है, बट मैथमेटिक्स ले रहे हो तो आपको वहाँ पे मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मिनिमम अगर आपकी 50% भी हैं तब भी आप ले पाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी इग्नू ने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया, और जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे भी ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं आती कि आपके इतने % होने चाहिए। बट जैसे कि मैंने कहा मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे आपके लिए क्राइटेरिया रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात होगी। मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बीएससी करना चाहते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम के तो और भी अच्छी बात है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अब समझते हैं कोर्सेज को किस प्रकार से इग्नू ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में, बिकॉज आपका ये भी सवाल होगा कि अगर इग्नू से हम बीएससी करने चाहते हैं तो क्या फीस रहेगी। अभी की बात करें करंट में जो फीस, क्योंकि अब जो फीस है वो बढ़ाई जा चुकी है, तो करंट इस ईयर के लिए जो फीस है वो 5700 रुपीज़ पर ईयर है, जो आपकी फीस है टोटल, जिसमें रजिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट फीस एज एप्लीकेबल है, बिकॉज स्टार्टिंग में 300 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी चार्ज होती है। ये है आपकी ओवरऑल फीस इग्नू के अंदर 1 ईयर की, बिकॉज आपका रजिस्ट्रेशन 1 ईयर वाइज होता है, सेमेस्टर बेस नहीं होता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी बार स्टूडेंट को ये इश्यूज होते हैं। इग्नू में एक और ख़ास बात ये भी है कि आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है जो आपको परस्यू करने में लगेगा, यानी कि अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपको इतना टाइम तो देना ही होगा, तभी आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी या फिर कंप्लीट मानी जाएगी। 3 ईयर आपका मिनिमम टाइम है, और अगर आपकी बैकलॉग आती है या फिर किसी कारणवश आपकी पढ़ाई रुक जाती है या फिर आप कोई कारणवश कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप 5 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 5 साल आपके पास पूरे होंगे जिसमें आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम ये चीज़ है जो इग्नू में आपको समझनी है।
ओके, बाकी ये ओडीएल मोड पे है तो यहाँ पे क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपके होते हैं, और प्रैक्टिकल आपकी जो भी आपके ड्यू के अंदर में आते हैं या फिर जो अदर कॉलेजेस हैं अदर स्टेट्स में बात करें उन्हीं में होते हैं जैसे रेगुलर वालों के होते हैं। बट डिफरेंस ये है कि आपको टाइम थोड़ा कम मिलता है, उनके लिए प्रॉपर होता है, ठीक है, आपको एक फॉर्मेलिटी के रूप में कराए जाते हैं प्रैक्टिकल। बाकी अगर आपको प्रैक्टिकल के विषय में और जानना है तो वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उन्हें आप जरूर से जाके देखें। उसमें डिटेल में हमने बात की कैसे और कब आपके प्रैक्टिकल होते हैं, पूरा प्रोसीजर मैंने दिखाया बताया, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। खैर आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सब्जेक्ट्स को एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बात करें बॉटनी जो कि आपकी BB/CT 131 एंड लेबोरेटरी का कोर्स है BB/CL 132, ये आपके टुगेदर कोर्स है सेमेस्टर 1 के अंदर। ये आपकी इस प्रकार से रहते हैं कि आप 3 कोर्सेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये जो कोर्स है सेमेस्टर 1 एंड फर्स्ट ईयर के, इनमें से आप कोई भी 3 कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने होते हैं। इसके अलावा 2 कोर्सेज की बात करें, एक होता है आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स जिसे AECC कोर्स कहते हैं, फर्स्ट ईयर में आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी है। वहीं बात करें अनदर कोर्स की जो आपकी एक प्रकार से आपका लैंग्वेज का रहता है जिसमें आपको या तो इंग्लिश कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हिंदी का कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो आपका लैंग्वेज कोर्स रहते हैं जो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक का क्रेडिट यहाँ पर डिफाइन होता है कितने क्रेडिट का कोर्स है। बात करें ओवरऑल क्रेडिट की तो आपकी 132 क्रेडिट होते हैं जो आपकी सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है। हर एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट आपके होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब ये क्रेडिट क्या है तो विशेष रूप से बता दें कि क्रेडिट का बेसिक मीनिंग ये है कि एक कोर्स को कंप्लीट करने में कितना आपको मिनिमम टाइम देना होता है, ठीक है, ये चीज़ आपकी एक क्रेडिट डिफाइन करता है। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 की, बिकॉज जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपका एक कोर्स ऐसा होता है जिसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। जो भी 2 ऑप्शन है इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करने हैं। बाकी 3 कोर्सेज जो आपने सेलेक्ट कर लिए वो आपका सेम रहेगा, ठीक है, सेमेस्टर 1 में, और सेमेस्टर 2 में आपके वो सेम रहेंगे। ये ऑप्शन है जैसे आपने मान लीजिए बॉटनी केमिस्ट्री और ज्योग्राफी सेलेक्ट किया तो यही कोर्सेज आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी रहने वाले हैं, बट वहाँ पे जो आपके कोर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट सेम रहेंगे बट कोर्स आपका नेक्स्ट वाले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकेंड ईयर जिसमें आपके 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर आते हैं, और बता दें कि आपके जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका ईयरली रहता है, यानी कि बोथ सेमेस्टर का आपको एक साथ ही करना होता है, फीस भी आपकी एक साथ ही लगती है। सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम है, 3 आपकी मेन कोर्सेज हो जाएंगे और एक आपका एडिशनल कोर्सेज जो आप सिलेक्ट करेंगे री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। 4th सेमेस्टर में भी आपका सेम है, बिकॉज 3rd एंड 4th सेमेस्टर का आपको सेम टाइम पे ही सिलेक्ट करना होता है। 3 आपके मेन कोर्सेज हैं, एक आपका एडिशनल कोर्सेज जो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे आपको कुछ और एडिशनल ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ पे इलेक्टिव कोर्सेज जो कि आपके सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के अंदर है, यहाँ पे आपके जो मेन 3 कोर्सेज थे ना उनमें भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी 2 एडिशनल कोर्सेज हैं वो आपकी सेम रहेंगे, वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री में आपके 3 यहाँ पे देखिए आप एक कोर्स ये है आपका, ठीक है, इसके अलावा एक कोर्स ये है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं सेमेस्टर 6 की बात करें तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एक कोर्स ये एक कोर्स ये, मतलब कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। 4 ऑप्शन, 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्टिव कोर्सेज में आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये तो रही सब्जेक्ट्स की बात। अब इसी प्रकार से जितने आपकी थ्योरी कोर्सेज के सब्जेक्ट रहे, जैसे सेमेस्टर 1 में आपके टोटल 4 कोर्सेज होते हैं जिनकी आपको असाइनमेंट भी देने हैं और एग्ज़ाम भी देना है, और इन्हीं के साथ जो आपके 3 मेजर कोर्सेज हैं जो आप सिलेक्ट किए हैं उनमें लेबोरेटरी कोर्सेज भी हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, ठीक है, इनमें आपके लेबोरेटरी कोर्सेज भी हैं, बॉटनी, जियोलॉजी, इन सभी में आपके लेबोरेटरी कोर्सेज भी इंक्लूड रहते हैं, तो वो भी आपको अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल चीज़ें जो आपको समझनी है। बाकी अगर आप इग्नू से BSc कर रहे हो तो उसका बेनिफिट भी है और कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई, उसे आप देख सकते हैं, बिकॉज मैं इसे और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा।
बेसिकली हमें इसमें बात करनी थी आपकी BSc के बारे में। बाकी एडमिशन प्रोसीजर बहुत सिंपल है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं अप्लाई। अभी जुलाई 2023 सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, आप इजीली ओपन ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। बाकी अन्य जानकारी आपको अनदर वीडियोस जो सजेस्टेड वीडियोस रहेंगी, चाहे प्रैक्टिकल की हो, डिग्री की मान्यता हो और BSc की करने के साइड इफेक्ट्स, वो सभी बातें, उससे रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे आप जरूर से देखें इग्नू में एडमिशन लेने से पहले। बाकी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी अन्य क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राजस्थान।